हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आप लोगों के लिए लाए हैं जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से निकलने वाली एक वैकेंसी के बारे में, जो कि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, इस विज्ञापन संख्या जो है 1/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026 तक है, ठीक है? तो आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत गिरिडीह जिले के निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो मतलब कि गिरिडीह जिले के अंतर्गत जो आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। जो भी कैंडिडेट कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? संविदा के आधार पर नियुक्ति है, ठीक है? देखिए, इसमें कुल पदों की संख्या 1 है, ठीक है? अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट का नाम है, बहाली है। देखिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है? देखिए, एमबीबीएस या एमबीए इन हेल्थ केयर और मास्टर ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फुल टाइम रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है? ये होना चाहिए आपके पास, और या फिर एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ टीपीए। उम्र जो आपका 45 साल तक चलेगा, ठीक है? आपका देखिए, आपको तनख्वाह जो है 50,000 प्रति महीना मिलेगा, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा विस्तार से इसे जानते हैं। देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि सब कैंडिडेट जो हैं सभी तरह के विहित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन को लिफाफे में डालेंगे और संबंधित और निबंधित डाक मतलब स्पीड पोस्ट से और रजिस्ट्री निबंधित डाक मतलब रजिस्ट्री, ठीक है? और स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीएचएस गिरिडीह के कार्यालय में दिनांक 28/5/2026 के संध्या 5 बजे तक जमा करेंगे, ठीक है? भेज देंगे स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देंगे 28 मई के शाम 5 बजे तक, ठीक है? इस एड्रेस पर यहाँ पर आपका पता लिखा हुआ है, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उक्त नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तें अर्हता आवेदन पत्र इत्यादि का विवरण गिरिडीह जिला के वेबसाइट गिरिडीह.nic.in पर आप लोग जा करके देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है? और ये नोटिस आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सक के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा और देखते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए, पोस्ट का नाम तो हम बता दिए आपको, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ठीक है? ये जो है जनरल की बहाली है, ये जो सीट है वो यूआर कैंडिडेट के लिए है, ठीक है? क्वालिफिकेशन तो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है? अब आपका जो है स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए। सर्विस द ऑपरेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूडिंग ओवरऑल इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एबीएनएचपीएम इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपको जो है जिला में आपको तैनात किया जाएगा आरोग्य में, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इसे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? आप लोग खुद पढ़िएगा तो ज़्यादा डिटेल में समझिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ जो पॉइंट वाली है, वो पॉइंट वाले ही बात बताऊँगा, जो मेन-मेन पॉइंट है, ठीक है? देखिए, रिक्वायर्ड स्किल क्या होना चाहिए आपके साथ? देखिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए आपके पास। एबिलिटी टू मैनेज टीम्स, माने टीम को आपको गठन करने का एबिलिटी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फोकस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, माने कि आप स्ट्रैटेजी क्या कैसा बनाते हैं उस पर फोकस होना चाहिए आपका। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपका बातचीत करने का भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। एबिलिटी टू ऑपरेट इफेक्टिवली विद पीपल टू ऑल लेवल, माने सभी लेवल के लोगों से आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिज़नेस फ़ोकस होना चाहिए आपका, फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है? और आगे देखते हैं कि इसका जो मेन शर्तें क्या है। आयु की गणना जो है आपका 6 मई 2026 से किया जाएगा, ठीक है? चयन का शर्त क्या है, देखिए, संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय नियत फिक्स्ड वेतन के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु निबंधित किया जाएगा, ठीक है? देखिए, दूसरा पॉइंट है, संविदा 1 वर्ष के अनुमान 1 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के आधार पर इसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? मतलब 1 साल के लिए बहाली है, लेकिन इसे बाद में बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट है, संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मी को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, ठीक है? अगला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत करते हैं, वे मार्कशीट के साथ-साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट है,
विज्ञापति अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया हेतु यथा साक्षात्कार में सम्मिलित मतलब इंटरव्यू में आपको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, नियुक्त प्रक्रिया से संबंधित गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अगला पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। मतलब सीट घटाई भी, मतलब एक सीट है तो इसको बढ़ाई भी जा सकती है। घटाएगा क्या, जीरो थोड़ी करेगा, मतलब इसको बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है। संशोधन मतलब किया जा सकता है। ठीक है। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। मतलब आप नियुक्ति के संबंध में अगर पत्र लिख करके या फिर जा करके मिलते बात कुछ बात करते हैं तो वो चीज मान्य नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ चयन का शर्त क्या है इसमें। अभ्यर्थियों का चयन जो इंटरव्यू का उपरांत कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाएगा। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर grady.nic.in पर दे दिया जाएगा। ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं थोड़ा। आवेदन की प्रक्रिया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के अभिप्रमाणित प्रति जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और दो मतलब सब आपका जो जितने भी प्रमाण पत्र है उसको आप सब अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए आपने स्पीड पोस्ट से 28 मई तक आप भेज दें इस एड्रेस पर। ठीक है। यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के मतलब असैनिक, यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है, एक मिनट आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक विज्ञापन संख्या लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है। ठीक है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या आपको लिखना है। ठीक है। और पद का नाम लिखना है। ठीक है। ये सब आपका लिफाफे के अंदर होना चाहिए। ठीक है। चलिए और आप देख लीजिए आगे, देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपका, इस प्रकार से ये फॉर्मेट रहा आपका। ठीक है। ये फॉर्मेट रहा, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। ठीक है। ये फॉर्मेट रहा, इसमें आप लोग सारा जो अपना क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है वो भरिएगा। ठीक है। देख लीजिएगा। ठीक है। और ये सारा चीज है। ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से कुछ नए नए अपडेट लाता रहूं। ठीक है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।